इस सैन्य कैंप में एक खास नियम था। नए रंगरूटों को कैंप के बार में पीने की इजाजत नहीं थी, लेकिन इस लड़के ने नियम तोड़ने का फैसला किया। वह न केवल नए रंगरूटों के एक ग्रुप के साथ बार में घुस गया, बल्कि सबसे अच्छी सीटें भी हथिया ली। जल्द ही वेटरन एडम वहां आ पहुंचा। उसने जैक और बाकियों को तुरंत वहां से जाने की चेतावनी दी, वरना वह सबको बाहर फेंक देगा। एडम ने कहा, मैं भी एक नियम वाला आदमी हूँ। लोग मुझे और मेरे दोस्तों को अकेला छोड़ते हैं तो मैं उन्हें अकेला छोड़ देता हूँ। अगर नहीं छोड़ते तो मैं भी नहीं छोड़ता। यह सुनकर भी एडम पीछे नहीं हटा। उसने एक नए रंगरूट पर चिल्लाकर कहा, तुम चुप रहो, बड़े लोग बात कर रहे हैं। अब या तो यह औरत यहाँ से जाती है, वरना हम तुम सबको तुम्हारी गांड पकड़कर बाहर घसीट लेंगे। इन शब्दों ने जैक का गुस्सा भड़का दिया। वह खड़ा हो गया और एडम को घूरते हुए बोला, मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने अपनी माँ से वादा किया था कि मैं तुम जैसे बेवकूफों को जाने का मौका दूंगा। हमारे पास 12 हैं, तुम्हारे पास 9। अरे ये तो अफसोस की बात है, तुम कम से कम 3 कम थे। बस इतना कहते ही खिड़की टूट गई। लंबा चौड़ा एडम जैक के हाथों बाहर फेंक दिया गया। असल में जैक और उसका ग्रुप नए रंगरूट नहीं थे, बल्कि एक नई बनी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम थे। सबके पास अपनी अपनी खासियत थी, लेकिन शुरू में कोई किसी का सम्मान नहीं करता था। उन्हें एकजुट करने के लिए जैक ने जानबूझकर टीम को बार में ले जाकर झगड़ा करवाया था। इस झगड़े ने बाधाओं को तोड़ दिया और उनमें गहरी भाईचारे की भावना पैदा कर दी। बाद में उन्होंने ढेर सारे केस सॉल्व किए और इलाके के सबसे बड़े ड्रग कार्टेल को भी तबाह कर दिया। सालों बाद वे सब सम्मान के साथ रिटायर हो गए और साधारण जिंदगी जीने लगे। लेकिन एक दिन जैक को खबर मिली कि उसके साथी फ्रांस, जिसने उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ी थी, की हत्या कर दी गई है। उसने तुरंत नेग्री के साथ जांच शुरू की। फ्रांस के सेफ में उन्हें एक एनक्रिप्टेड हार्ड ड्राइव मिली। वे उसे होटल ले आए और जांचने लगे। लेकिन जैसे ही नेग्री ने दरवाजा खोला, कमरा पूरी तरह से उधेड़ा हुआ मिला। फर्नीचर तोड़ दिया गया था। अचानक बेडरूम से कोई आवाज आई। जैक ने नेग्री को सतर्क रहने का इशारा किया। अरे ओडोनेल, इस गंदे ठिकाने के लिए मुझे दोष मत देना। मुझे पता चला कि ये फॉल्स अलार्म था। ओडोनेल, जो कभी इस इन्वेस्टिगेशन टीम का हिस्सा था, जैक की वॉइसमेल सुनकर आया था। वो फ्रांस का सबसे करीबी था। आते ही उसने सिर्फ एक बात कही। फिर नेग्री ने हार्ड ड्राइव कंप्यूटर में लगाई, लेकिन उसमें 3 लेयर की प्रोटेक्शन थी। उन्हें 2 मिनट के अंदर 3 बार सही पासवर्ड डालना था, वरना फाइल डिलीट हो जाती। तभी नेग्री की नजर फ्रांस की चाबियों के गुच्छे पर पड़ी। उसमें उसकी पसंदीदा टीम का लोगो था और वह अक्सर एक खास लेयर का जिक्र करता था। उन्होंने तुरंत उस लेयर का नाम डाला। गलत। फिर फ्रांस के पसंदीदा सिंगर का नाम ट्राई किया, वो भी गलत। तब ओडोनेल ने एक बात कही जो वह खुद स्वीकार नहीं करना चाहता था। उसने कीबोर्ड पर जैक टाइप किया, गेट द हेल आउट ऑफ हियर। 110वें में कुछ हफ्ते बाद ही वो बच्चा तुम्हारे जैसे बाल कटवाने लगा, तुम्हारी तरह बात करने लगा, तुम्हारे पीछे पीछे घूमने लगा। वो तुम्हारे साथ होना चाहता था। पंच डालो, टाइम कम बचा है। हैरानी की बात, पासवर्ड सही था। सन ऑफ ए बिच। ज्यादा घमंड मत करना। फिर उन्होंने फाइल प्रिंट की। उसमें एक लिस्ट थी। सभी नाम ए और एम से शुरू हो रहे थे। बाकी जानकारी से लग रहा था कि उनके दुश्मन उनकी सोच से कहीं ज्यादा खतरनाक थे। इसलिए उन्होंने टीम को फिर से बढ़ाने का फैसला किया। ओडोनेल को पता था कि टीम मेंबर स्वान क्वींस में रहता है। वे उसके पास गए। बहुत देर तक दरवाजा खटखटाया, कोई जवाब नहीं। जैक ने दरवाजा तोड़ दिया। अंदर से तेज बदबूदार सड़ांध आ रही थी। उन्होंने पूरे घर की तलाशी ली। आखिरकार किचन के पास बाथरूम में उन्हें एक कुत्ता मिला जो प्यास से मर चुका था। जैक का दिल बैठ गया। स्वान के स्वभाव को देखते हुए वह कभी भी कुत्ते को भूखा प्यासा नहीं छोड़ सकता था।